जय श्री राम, जय माता की। माँ की भक्ति करने वाला व्यक्ति अकेला क्यों पड़ जाता है? लोग उसका साथ क्यों नहीं देते? घर के भी साथ नहीं देते, परिवार के भी साथ नहीं देते, पत्नी भी कई बार साथ नहीं देती, या पत्नी कर रही है तो पति साथ नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? अकेला क्यों हो जाता है? जब कोई माँ की भक्ति करता है या पूजा करता है, पाठ करता है, अपने इष्ट अपने आराध्या की भक्ति करता है, सबसे पहले तो उसके घर के ही उसे अकेला छोड़ देते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हो। और दूसरा, फिर वो भी छोड़ते हैं, फिर साथ में सगे संबंधी भी उसे दूसरे के नाम से पुकारने लग जाते हैं। अरे भैया, ये तो तंत्र विद्या करता फिरता है। अगर कोई माँ की भक्ति आप कर लोगे ना, और आप कोई तिलक वगैरह लगाने लग जाओगे या कुछ भी कर जाओगे, तो पहले आपके घर के आपके रिश्तेदार, आप पड़ोस से निकलोगे और रिश्तेदार अगर वहाँ रह रहे हैं तो वो आपके प्रति जो है गलत सोचने लग जाएंगे। क्या ये तो पूजा पाठ ही करता है भैया, क्या पता तंत्र भी करता हो, क्या पता कुछ और काम कर। फिर ऑफिस के लोग भी आपको इस प्रकार से ताने मारने लग जाएंगे। एक लड़की मेरे साथ जुड़ी थी ऐसी ही, तो मैंने जब उनको तिलक लगा के कहा कि आप तिलक लगाकर ऑफिस में जाया करो, तब वो खुद बोलने लगी कि मुझे ऑफिस में लोग ताने मारते हैं, हाथ में धागा बांध के जाती हूँ तब भी लोग मुझे ताने मारते हैं। कहते कि तब मैंने उसे कहा कि अपने धर्म के बारे में आप क्या गलत कर रही हो? ये तो हमारे रिवाज हैं, इसे आप कैसे बदल सकती हो? आपका ओरा बढ़ता है, इससे आपकी शक्ति बढ़ती है। जब उसको समझाया, उसके बाद वो जाने लग गई। तो ताने मारने वाले ने भी 2 दिन ही ताने मारे। कहते कि जब भक्ति पूजा पाठ का जो रास्ता होता है ना, ये कोई सरल रास्ता नहीं है। इसमें हर आदमी सफल भी नहीं होता, हर व्यक्ति इस चीज को कर भी नहीं सकता। मान लीजिए नवरात्रि में, अगर आप रात्रि में, नवरात्रि दिन की थोड़ा ना होती है, वो तो रात्रि की होती है। नवरात्रि, शिवरात्रि, तो ये रात्रि की है। रात्रि में अगर आप जागने लग जाओ, सोचो आप रात्रि को 12, 1, 2, ढाई, 3 बजे तक जगते हो, पूजा करते हो, तो क्या ये आम आदमी, हर व्यक्ति उस पूजा को कर रहा होगा? क्या नहीं कर रहा होगा ना। जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, वो रास्ते उनकी कृपा के होते हैं। और जब कृपा प्राप्त करनी तो उस अकेले को ही प्राप्त होती है। कहते हैं कि अभी जब लोग आपका साथ नहीं देते, लेकिन उस कृपा से जब आप कुछ अर्जित कर लेते हो या कुछ प्राप्त कर लेते हो, तो आपके सगे संबंधी ही सबसे पहले जाकर आपका साथ देने लगाते हैं। फिर आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार वाले खुद आपका साथ देने लगते हैं। वो खुद कहते हैं हाँ, हमने तो बहुत सहयोग किया इनका, तभी जाकर तो आज ये कुछ प्राप्त हुआ है। तो लोग अपनी सलाह, उसको कृपा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब आप उस कार्य को कर रहे थे तब आपका किसी ने साथ नहीं दिया। अब किसी को लगता है कि भक्ति पूजा पाठ करने से होता क्या है? देखिए, अगर कई बार हमें लगता है कि भक्ति पूजा पाठ तो हमने किया और हमारा पति हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो ये भक्ति कई रूपों से हमारे परिवार की रक्षा करती है। कई बार हमारे साथ कुछ अलग प्रकार का हादसा होना लिखा होता है, तो हमारी भक्ति ही हमारी किसी न किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करती है। भगवान के प्रति नियमित रूप से करने वाले व्यक्ति की पूजा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। जो व्यक्ति नियमित रूप से रोजाना प्रतिदिन अपने इष्ट अपने आराध्य को मनाने, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो उनकी भक्ति जो है कभी भी बेकार नहीं हो सकती। आज उसे सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी जिंदगी उसे इस प्रकार के ताने ही मिलेंगे। क्योंकि अगर आप इस भक्ति के प्रसाद को अर्जित कर लोगे, इस पुरुषार्थ को अर्जित कर लोगे, तो जब आपके ध्येय का त्याग होगा तो आपके पक्ष में आपकी भक्ति ही खड़ी होगी। ना कोई रिश्ते, ना कोई नाते, ना कोई सगे, ना कोई संबंधी, कोई आपका साथ नहीं खड़ा होगा। आपकी भक्ति ही आपके पक्ष में गवाही देगी। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान के प्रति हमें भगवत मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। उन अपनी भक्ति पूजा पाठ से हम, भगवान हमें स्वयं श्रेष्ठ बनाते हैं। हम श्रेष्ठ स्वयं नहीं बनते हैं, वो स्वयं। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज इस वीडियो पर डे हनुमान जी के ऊपर, पर डे माँ के ऊपर, पर डे एक वीडियो बनाना, अपने इष्ट अपने आराध्य के नाम का प्रचार करना, ये भी एक भक्ति का मार्ग है। अब भक्ति का मार्ग ये भी हो सकता है कि अगर आप वीडियो को शेयर करो 10 लोगों तक, अगर मैं बनाता हूं 10 लोगों तक आप शेयर करो, तो इसका भी आपको फल प्राप्त हो सकता है। कई बार कुछ फल हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो अदृश्य रूप में हमारे को जरूर बढ़ते हैं। अब दुकान पर ग्राहक आना,
अगर कोई आपका कारोबार है, आपकी पत्नी घर में भक्ति कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी दुकान पर कोई दो ग्राहक आ रहे हैं तो ये भक्ति पूजा पाठ से ही है, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो और आपकी पत्नी मान लो रोज डेली कहती हो कि मेरे पति की रक्षा करना, हे मातेश्वरी, हे जगदम्बिका भवानी, हे माँ मैं दीप का दान देती हूँ, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति को तरक्की देना। तो जो आपको तरक्की प्राप्त हो रही हो या कृपा प्राप्त हो रही हो, तो क्या पता आपकी पत्नी ने जो भक्ति पूजा पाठ नियमित रूप से करी है ये उसका ही प्रसाद हो, उसका ही पुरुषार्थ हो। तो आप सोचो इस बात को, क्योंकि भगवान दिखते नहीं है, वो हृदय की भक्ति देखते हैं। अब एक व्यक्ति प्रतिदिन दरवाजे को खड़का रहा है, मानो आप एक बंद कमरे में बंद हो, ये संसार एक बंद कमरा है, इस संसार का अगर ये कमरा जितना संसार है, आप उस रोज अपने भगवान को डेली बुला रहे हो, डेली पूजा कर रहे हो। दरवाजा खड़काने का मतलब है डेली पूजा करना। तो आज हमारी आवाज नहीं सुन रहा हो कोई, तो ऐसा तो नहीं होगा अगर हम डेली दरवाजा बजाएंगे तो आज नहीं तो राह चलता हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं से भगवान तक वो संकेत जरूर पहुंचते हैं, जो नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। जो प्रतिदिन आप अपने इष्ट आराध्य की पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो, वो जरूर संकेत भगवान तक पहुंचते हैं। अगर आप उन संकेतों को समझ पाओ तो समझ जाओ, नहीं समझ पाओगे तो वो आपके ऊपर बात है। भक्ति के कई रूप हो सकते हैं, किसी भी रूप में आकर भक्ति आपको आशीर्वाद दे सकती है, संतान के रूप में आकर आशीर्वाद सकती है, वहां से रक्षा कर सकती है। आपके देवता किसी रूप में आकर आपके बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, आपके परिवार की रक्षा कर सकते हैं। प्रतिदिन खुद तो भक्ति पूजा पाठ करो, साथ में अपने जो भी आपके घर में कर रहा होता है उसका सहयोग आपको करना चाहिए। और कई बार अगर घर में नकारात्मकता भी होती है, तब भी व्यक्ति अगर पूजा पाठ प्रतिदिन करने का प्रयास करता है तो नकारात्मकता उस पूजा पाठ को पनपने नहीं देना चाहती। उसको पता होता है कि अगर ये व्यक्ति कंटिन्यू पूजा याचना साधना घर में कर लेगा तो हमें इस घर से छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो किसी न किसी कारणवश आपके पति के सिर पर, आपके रिश्तेदारों के कहीं ना कहीं आपको गिरने का प्रयास भी कर सकती है। तो इसीलिए लेकिन आपको अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। पूर्ण आपके इष्ट के प्रति जब विश्वास होगा ना, कहते कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो बताल। हमारे चाहने और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, उसके चाहने से सब कुछ होता है। अगर आज आप नियमित रूप से पूजा कर रही हो बहन, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कर रही हो, कोई तो आपसे करवा रहा है। चाहे कोई भी आदमी अगर पूजा पाठ कर रहा है, चाहे लेडीज है, चाहे जेंट्स है, कोई भी है, तो कोई ना कोई शक्ति तो होती है जिसके हम आदेश का पालन कर रहे होते हैं। सिर्फ हम उन संकेतों को पूर्ण भाव रूप से समझते नहीं है। अगर हम अकेलापन महसूस करते हैं कि आप पूजा करते हो, आपके घर का कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं करता, लेकिन उस पूजा का प्रसाद तो सभी खाते हैं, ये बात याद रख लेना। रक्षा आपके परिवार की हो रही है, आपका ओरा तो बढ़ ही रहा है, आपको तो कृपा जो मिल रही है वो तो मिल ही रही है, लेकिन उस पूजा पाठ का जो प्रसाद है वो सब में बट रहा है। तो इसीलिए लगातार कंटिन्यू अपनी भक्ति पूजा पाठ नियम बनाकर करते रहिए, इसमें आपको सफलता प्राप्त रहेगी, आपको कृपा भी प्राप्त होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो तो। जय माता की, जय श्री राम।